हाय एवरीवन, आप सभी संविदा कर्मियों एवं आउटसोर्स कर्मियों एवं ठेका कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ सूचना निकल कर आ रही है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लें। आज हम जानेंगे संविदा कर्मियों के लिए न्यूज़ सूचना क्या निकल कर आ रही है। चलिए जानते हैं। चलिए विस्तार में खबरों को हम लोग जानते हैं। संविदा कर्मियों के लिए अल्टीमेट के बाद भी संविदा कर्मियों का हड़ताल जारी है और उनका समर्थन करने के लिए अब आरजेडी आगे आ गई है। यानी अल्टीमेट के बाद संविदा कर्मियों का समर्थन करने में अब आरजेडी, जो तेजस्वी यादव का पार्टी है, उन लोगों ने अब आगे आ गई है। अभी वोटर अधिकार यात्रा में उन लोगों ने सभी संविदा कर्मियों से अधिक संविदा कर्मियों से बात की है और उन लोगों का मानदेय जो कम मिलता है उनसे संबंधित सभी चीज़ों पर बात की गई है। तो ये खबर है आरजेडी ने संविदा कर्मियों के लिए क्या न्यूज़ सूचना दिए हैं। बिहार से आरजेडी की ओर से कहा गया है कि सरकार को इन लोगों की बात को मानना होगा। अगर नहीं मानती है तो हमारी सरकार आएगी तो इन लोगों को साथ न्याय किया जाएगा और इन लोगों की जो भी मांग है उसे पूरी की जाएगी। आरजेडी बिहार में तेजस्वी यादव की तरफ से यह सूचना आई है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो संविदा कर्मियों, आउटसोर्स और ठेका कर्मचारियों का मांगों को पूरी की जाएगी। संविदा कर्मियों को धरना स्थल पर आरजेडी के विशिष्ट नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी पहुंचे और उन्हें कहा कि हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव का यह फैसला है कि इंडिया गठबंधन और आरजेडी की सरकार आती है तो बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। यानी जो बेरोजगार हैं उन लोगों को रोजगार दिया जाएगा। यह पहली प्राथमिकता होगी। यानी पहली बार में यही किया जाएगा संविदा कर्मियों को रोजगार देने के लिए। संविदा कर्मी जो आज धरना पर बैठे हैं, इन सब के साथ न्याय होगा और इन लोगों को परमानेंट हम लोग करेंगे। इन सभी के साथ न्याय होगा और संविदा कर्मियों को परमानेंट किया जाएगा। तेजस्वी यादव की तरफ से हमारी सरकार आएगी तो इसलिए आप लोग थोड़ी सरकार देख कर बनाइएगा और सभी लोग को रोजगार भी दिया जाएगा। ये तेजस्वी यादव की तरफ से ऐलान हुई है आरजेडी की तरफ से। चलिए जानते हैं और नीचे की विशेष खबर को। संविदा कर्मियों ने जब तेजस्वी यादव से भेंट किए और राहुल गांधी से, तब नीतीश सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि मैं सरकार से अपील करता हूं कि अपनी दमनकारी नीति को छोड़ दे और संविदा कर्मियों की आवाज़ को सुने और इनके साथ में वही बर्ताव करे जो अन्य संविदा कर्मियों के साथ पहले से सरकार ने किया है। हम मांग करते हैं कि आज ही सरकार का प्रतिनिधि आकर इनसे मिले और इनकी मांगों पर विचार करे, नहीं तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जब नौजवान की आंधी चल चुकी है तो बेरोजगार की आंधी चल चुकी है, तो संविदा कर्मियों को आंधी को आप रोक दीजिए, यह अनहोनी बात है। यानी ये गलत बात है, कहना है तेजस्वी यादव का। बता दें कि पूरे बिहार में करीब 13,000 विशेष सर्वेक्षण के लिए संविदा कर्मियों की बहाल किए गए हैं, जिसमें विशेष सर्वेक्षण, अमीन, कानूनगो, अभियंता एवं अन्य विशेष सर्वेक्षण कर्मियों हैं। इन लोगों 13,000 पदों पर जो अभी बहाली निकाली गई थी, उन लोगों ने इन सभी पदों पर कर्मियों का लिया गया है। इन लोगों की मुख्य मांग है कि हम लोगों को 60 वर्ष की नियमित नौकरी दिया जाए। संविदा कर्मियों आउटसोर्स का कहना है कि हम लोगों को 60 वर्ष की नियमित नौकरी दिया जाए, लेकिन विभाग से सीधे तौर पर इनकार कर दिया है। लेकिन जो संविदा कर्मियों के ऊपर सचिव होते हैं, अधिकारी होते हैं, उन लोगों ने इस बातों को लेकर इनकार कर दिया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने साफ कर किया है कि विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार है, उन लोगों ने साफ कह दिया है कि यह प्रावधान में नहीं है। अगर 2 अगस्त तक आते हैं तो उन पर विचार किया जाएगा और जो नहीं आते हैं
उन पर तो विचार किया जाएगा। यानी 2 अगस्त तक के अपर मुख्य सचिव अगर हम लोगों को बातों को मानते हैं या नहीं मानते हैं तभी पर उन पर विचार किया जाएगा, और जो नहीं आते हैं तो उन पर भी विचार किया जाएगा। अगर वे नहीं आते हैं तो उन पर भी विचार किया जाएगा, और आएंगे भी तभी विचार किया जाएगा कि क्यों संविदा कर्मियों, आउटसोर्स कर्मियों, ठेका कर्मचारियों का मानदेय नहीं बढ़ाया जा रहा है, और उन लोगों को नियमित 60 सालों को परमानेंट क्यों नहीं किया जाता है। आप लोगों को 45 से 50 साल में ही सभी लोग को हटा दिया जा रहा है, क्यों? लेकिन हम आप लोगों के सरकार की आदमी है तो सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। इसी के संबंध में आरजेडी यानी तेजस्वी यादव से मिले संविदा कर्मियों, और संविदा कर्मियों अपनी बातों को रखें। अगर इन लोगों का सरकार नहीं मानती है तो तेजस्वी सरकार आएगी तो आप लोगों के लिए कही है कि इन लोगों को मैं अपना सरकारी कर्मचारी का दर्जा दूंगा और रोजगार भी दूंगा, और इन लोगों का बात भी मानूंगा। चलिए, आज की खबर में इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पर संविदा कर्मियों, सफाई कर्मचारियों, आउटसोर्स एवं ठेका कर्मचारियों के लिए हर एक न्यू अपडेट आपके सामने साझा किया जाता है।